यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कृषि उपज मंडी के अंदर जिस प्रकार से यहाँ पर व्यापारी व्यापार का माल लेकर बेचने के लिए आते हैं, लेकिन क्या यहाँ पर मंडी के अंदर उन लोगों के लिए या जो व्यापारीगण यहाँ पर अपने व्यवसाय के लिए दुकान लिए, उनके लिए किस प्रकार से यहाँ पर शौचालय की या स्वच्छता की देखने को मिलता है, मैं बताना चाहूँगा। पहली बात तो यहाँ पर पूरी तरह से ये नाले भरे पड़े हुए हैं, पूरी तरह से यहाँ पर गंदगी दिख रही है। जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों से और कई व्यापारी बुरहानपुर शहर में अपनी फसल बेचने के लिए आते हैं, लेकिन उनको क्या सुविधा दी जा रही है, सोचने वाली बात है। अभी ये मैं शौचालय आपको बताना चाहूँगा, ये मूत्रालय है। अरे बाप रे, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे नाक के बाल खड़े हो चुके इस प्रकार की यहाँ पर ये गंदगी, और ये पूरी तरह से यहाँ पर गंदगी नज़र आ रही है। ये शौचालय है और बताया जाता है कि यहाँ पर जो ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पर ये शौचालय वगैरह के लिए, स्नान वगैरह के लिए या 2 नंबर के लिए जाने के लिए जो ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर ये ताला लगा पड़ा हुआ है। अभी 10-11 बजे का समय है, लेकिन अभी ताला लगा हुआ है। यहाँ पर कोई भी आपको नज़र नहीं आएगा, पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। शौचालय तो आपने देख ही लिए, लेकिन यहाँ पर जो शौचालय बनाए गए हैं, ये पूरी बिल्डिंग को देखो, पूरी तरह से यहाँ पर आपको गंदगी नज़र आएगी। पूरी नालियाँ आप देखें। मंडियों में जो व्यापारी आते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है उनकी व्यवस्थाओं के लिए, शौचालय अच्छा हो, पानी की व्यवस्था अच्छी हो। लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि इस मंडी के अंदर कहीं ना कहीं नेतागिरी देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर काम नज़र नहीं आ रहा है। पूरी तरह से लोग जो यहाँ पर व्यापारी अपना माल या उपज गोडाउनों में रखते हैं, उनको किस प्रकार की दिक्कत आ रही है, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। चाचा बताएं, आपका किस प्रकार का यहाँ पर व्यापार है और ये शौचालय पूरा गंदा है, किस प्रकार से बदबू आती है, आप नमाजी आदमी हो। बिल्कुल गंदगी आती है, यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता मंडी में। क्या यहाँ तक के कि सुअर भी चढ़ते हैं, मतलब कई मरतबा हमने शिकायत की है, भाई कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ पानी पीने के लिए तक के नहीं है, मतलब कि व्यापारी आता है, किसान आता है तो उसको पानी पीने के लिए पानी की टंकी तो बनी हुई है, नहीं है पानी उसके अंदर, तो फिर कहाँ से आएगा? सूखा है, कुछ नहीं है उसमें। अच्छा, ये शौचालय पूरी तरह से गंदे हैं यहाँ पर, फिर बाथरूम के लिए कहाँ जाते हो? अब बैठते इधर उधर, हमको तो बैठते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप क्या कितना शुल्क देते हैं यहाँ पर बैठने का? क्या शुल्क तो जो दिया जाता नाके पे दिया जाता, उसकी तो कोई गिनती नहीं है। अच्छा, रसीद पर डे कट्टी है? कट्टी है। अच्छा, क्या नाम है आपका? शेख कालू। कालू भाईजान, बताएं, यहाँ पर ये पूरी तरह से गंदगी है, यहाँ पर आप व्यापारी हो और यहाँ पर ये शौचालय बंद पड़ा हुआ जिस प्रकार का, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? शौचालय जो है, जो शौचालय खुलने का जो समय है सुबह 6 बजे से लेकर तो 9 बजे तक के शौचालय खुला रहता है। उसके बाद जो दिन भर जो किसान बंधु मतलब माल लेकर आते हैं मंडी में, उनके लिए शौचालय करने का कोई सुविधा नहीं है, और उनको जो जब ज़रूरत पड़ती है तो उनको खुले में शौच करना पड़ता है। आज हमारा शासन प्रशासन मतलब इस बात के लिए मतलब लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है कि शौचालय बनाओ, घर घर शौचालय हो, लेकिन यहाँ पे प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ तक कि हमारे हमने सचिव साहब से मतलब आवेदन भी किया कि सर ये शौचालय का समय आप बढ़वाइए खुलवाने का, ताकि मतलब बाहर से आने वाले व्यापारियों को और किसानों को जो है परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और यहाँ पर जो पशुपालन होता है, जो बाहर से जानवर आके मतलब यहाँ पर गंदगी फैलाते हैं, तो उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता। और सचिव साहब से अगर मतलब इसकी मांग की जाए तो एक मुख्तसर से वक्त के लिए मतलब वो अपने कार्यकर्ताओं को बोलते हैं और उसके बाद उस पर से ध्यान हटा दिया जाता। सबसे ज़्यादा जो है तो किसान बंधुओं को तकलीफ होती है, क्योंकि उन्हें शौचालय जो है करने का कोई सुविधा नहीं है।
ना मतलब पानी की उनके लिए कोई व्यवस्था है, ना शौचालय की कोई व्यवस्था है। एक डब्बा लेकर के उनको मतलब ना मंडी के अंदर नाली के ऊपर बैठकर अपना मतलब जो है शौचालय करना पड़ता है। क्या लगता है कहीं ना कहीं पूरा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, आप लोगों को सेवाएं नहीं दी जा रही है? जाहिर सी बात है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, तभी तो मतलब असुविधा हो रही है। जहाँ मतलब भ्रष्टाचार नहीं होता वहाँ सुविधा होती है, जहाँ भ्रष्टाचार होता है वहाँ असुविधा होती है, क्योंकि सभी अंधे बने पड़े हैं। अगर भ्रष्टाचार नहीं होगा तो हर चीज़ की सुविधा मिलेंगी। यहाँ पर सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब एक दूसरे की बातों को छुपाते हैं, बड़े अधिकारी से लेकर छोटे अधिकारी तक। जैसे सचिव हो या हमारे जो यूनियन के अध्यक्ष है, जैसे हमारे यूनियन के अध्यक्ष का भी सिर्फ इसमें कोई अहम रोल नहीं है। बस कभी कोई मंत्री आ जाता है, कभी कोई बड़ा अधिकारी आ जाता है तो वो अपने आप को पेश कर देते कि मैं इस मंडी का अध्यक्ष हूँ। बाकी जो है मंडी में जो सुविधाएँ मिलनी चाहिए व्यापारियों को, किसानों को, उसके ऊपर उनका कोई विचार नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? कुछ कलेक्टर महोदय से मैं निवेदन कलेक्टर करें। महोदय से यही विनती करना चाहता हूँ और आवेदन करना चाहता हूँ कि इस मंडी प्रशासन को थोड़ा सा आप साफ सफाई के लिए जागरूक करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है गंदगी मध्य प्रदेश में बुरहानपुर मंडी में देखी जाती है। बाकी आप किसी भी मंडी में जाकर के देखें, चाहे इंदौर मंडी हो, चाहे भोपाल मंडी हो, चाहे विदिशा मंडी हो, चाहे खंडवा मंडी हो, सब मंडियों में सबसे पहले साफ सफाई का ध्यान दिया जाता है, क्योंकि हर किस्म का इंसान जो है मंडी के अंदर प्रवेश करता है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे जो चिल्लर घर की सामग्री खरीदने के लिए इंसान जो आता है तो वो सब मंडी में प्रवेश करता है। जब मंडी में ही गंदगी रहेंगी तो जाहिर सी बात है फिर बीमारियां घरों घर फैलेंगी। इसलिए मैं बुरहानपुर कलेक्टर महोदय से आवेदन करना चाहता हूँ कि आप सबसे ज़्यादा जो है मंडी की साफ सफाई के ऊपर ध्यान दें, ताकि हर इंसान आकर यहाँ पे स्वच्छ महसूस करे और अपने घर बिना बीमारी के पहुँचे। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम शेख इकराम है, कालू केबी फ्रूट कंपनी का मैं सदस्य हैं। यहाँ देखो एक सदस्य की पीड़ा मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर, लेकिन लोग बोल नहीं पाते, लेकिन हिम्मत जरूर करें, क्योंकि आपका परिवार कहीं ना कहीं बीमारी का घर बनते जा रहा है। यहाँ पर आने वाले व्यापारी हर कहीं ना कहीं बीमार होते जा रहे हैं और अपने घर बीमारी लेकर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्वच्छता की बात करें।